ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों, जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है, खूब शक्ति प्राप्त कर लेता है, यहाँ खा पी कर यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिल मिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता। कति स्वप्न में भी उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों, ये तड़फ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए हो, हम के कष्ट उठा रहे। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बने नहीं, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे। बच्चों, ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटीड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं, वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, यहां तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं कब के हो जाए। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो। बतेई को बद कर ली, जब तक शरण में नहीं आए थे, चाहे हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन जाता। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों, अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो।
गरीबदास जी कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में हमारे सामने की बातें हैं, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ तक 7-8 किलोमीटर है, ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहाँ। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आओ और हम तो लेकर चले। तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई काल। क्या हुआ? कि पुलिस वाले ले गए, यहाँ से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रात ने ले गए सारा दिन, और अगले काल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, और सारा दिन तो यहाँ टिका नहीं। तो बच्चों और कोई दिखता होगा उसका साथी, हो जाएगा ब्याज तो उस 3 व्हीलर वाले ने घनिया कमाई करी होगी, कति मारो मार, कभी इधर कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, जेब तक खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है, इसने खा खो खराब करके और फिर गधे की जोनी में जाएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई हैं, ये कोई नावल की कथा नहीं है, इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये उस परमपिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। गरीब 3 लोक का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम से ले। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी या सच्ची नहीं करता, से 3 लोक का राज्य दे दे उसको। कहते के बधाई दे रहे हो उसको, 2 पौड़ी का जीवन। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरों आगम नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, लेकिन कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बताया इसके, आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्वज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ओए होए, गिरिव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तु नैन जसम, इनका फेरा मोतिया गंदरे।
ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों, जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। परमेश्वर कबीर जी ने जैन धर्म की जानकारी इसी प्रकार बताई है। अयोध्या का राजा नाभिराज था। उनका पुत्र ऋषभदेव था, जो अयोध्या का राजा बना। धार्मिक विचारों के राजा थे, जनता के सुख को विशेष ध्यान रखते थे। 2 पत्नी थी, कुल 100 पुत्र, 1 पुत्री थी। बड़ा पुत्र भरत था। कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी गणना अनुसार ऋषभदेव के पास एक ऋषि रूप में गए। अपना नाम कबीर ऋषि बताया, उनको आत्मबोध करवाया, शब्द सुनाया, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। जो आप जी ने पढ़ा आत्मबोध के सारांश में पृष्ठ 373 से 374 पर। यह सत्संग सुनकर राजा ऋषभदेव जी की आत्मा को झटका लगा, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। ऋषभदेव जी के कुल गुरु जो ऋषभ जन थे, यानी जो ऋषि जन थे, उनसे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जानना चाहा। उन्होंने ओम नाम तथा हठ योग करके तप करने की विधि दृढ़ कर दी। राजा ऋषभदेव को परमात्मा प्राप्ति करने तथा जन्म मरण के दुख चक्र से छूटने के लिए वैराग्य धारण करने की ठानी। अपने बड़े बेटे भरत जी को अयोध्या का राज्य दे दिया तथा अपने पुत्रों को भी अन्य नगरियों का राज्य प्रदान करके घर त्याग कर जंगल में चले गए। परमेश्वर कबीर जी भी जंगल में गए। परमेश्वर कबीर जी जंगल में ऋषभदेव जी से फिर मिले और कहा कि हे भोली आत्मा, आसमान से गिरी, यानी हे भोली आत्मा, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली बात चित्रार्थ कर दी है। राज्य त्याग कर जंगल में निवास किया, परंतु साधना पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। यह तो जन्म मरण का चक्कर में रहने वाली साधना आप कर रहे हो। मेरे पास सत्य साधना है, आप मेरे से दीक्षा ले लो, आपका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऋषभदेव जी अपने गुरु जी के बताए मार्ग को पूर्ण रूप से सत्य मान चुके थे, इसलिए उन्होंने कबीर ऋषि की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्रभु कबीर देव चले गए। राजा ऋषभदेव जी पहले 1 वर्ष तक निराहार यानी निआहार रहे, फिर 1000 वर्ष तक हठ योग तप किया। उसके पश्चात धर्म देशना यानी दीक्षा देने लगे। उन्होंने प्रथम धर्म देशना यानी दीक्षा अपने पुत्र मारीची को दी, जो भरत का पुत्र था। मारीची वाला जीव ही आगे चलकर 24वें तीर्थकर बने, जिनका नाम महावीर जैन था। राजा ऋषभदेव जी यानी प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के प्रवर्तक से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात मारीची जी वाला जीव 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता यानी करोड़ों बार बिल्ली, करोड़ों बार घोड़ा, करोड़ों बार नपुंसक, करोड़ों बार वेश्या तथा वृक्षों आदि के जन्मों में कष्ट उठाता रहा। कभी कभी राजा बना और 80 लाख बार देवता बना तथा नरक भी भोगा और फिर ये उपरोक्त दुख भोग कर महावीर जैन भगवान बना। नंगे रहते थे। श्री महावीर जैन जी के जीव ने 363 पाखंड मत चलाए, भोगेगा अपना किया रे। एक समय महावीर जैन वाला जीव यानी मारीची वाला जीव राजा बना था। उसका एक विशेष नौकर था। राजा का मनोरंजन करने के लिए एक वाद्य यंत्र बजाने वाली पार्टी होती थी। राजा धुन सुनते सुनते सो जाता था, यानी राजा धुन सुनते सुनते सो जाता तो वह तान बंद करा दी जाती थी। राजा ने अपने महल में पलंग पर लेटा लेटा धुन सुना करता। अपने नौकर को कह रखा था कि जब मुझे नींद आ जाए तो बाजा बंद कर देना। एक दिन नौकर आनंद मग्न होकर धुन सुनने में लीन हो गया। उसको पता नहीं चला कि राजा कब सो गए। शोर से राजा की निंद्रा भंग हो गई। राजा जब उठा तो मंडली बाजा बजा रही थी। राजा को क्रोध आया। उस नौकर को दंडित करने का आदेश सुना दिया कि इसने मेरे आदेश को अनसुना किया है,
इसके कानों में कांच पिघलाकर गरम गरम डालो। नौकर ने बहुत प्रार्थना की, क्षमा कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। परंतु अहंकारवश राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और सिपाहियों ने उस नौकर को पकड़कर जमीन पर लेटाकर दोनों कानों में पिघला हुआ गरम कांच डाल दिया। नौकर की चीख हृदय विदारक थी। महीनों तक दर्द के मारे रोता रहा। समय आने पर राजा का देहांत हुआ। फिर वही जीव महावीर जैन रूप में जन्मा। घर त्याग कर जंगल में साधना करने लगा। उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी गायों को घास चराने ले जाता था। दोनों में मित्रता हो गई। वह व्यक्ति गांव से भोजन ले आता था, महावीर जैन जी को खिलाता था। एक दिन उस गोपाल को किसी कार्यवश घर जाना पड़ा तो उसने साधक से कहा कि मेरे को गांव जाकर आना है, आप मेरी गायों का ध्यान रखना, कहीं गुम न हो जाएं। महावीर जैन जी ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। महावीर जैन जी साधना करने लगे। उनको ध्यान नहीं रहा। गायें दूर जंगल में चली गई। जब वह ग्वाला आया और साधक से पूछा कि मेरी गायें कहाँ है, तो साधक निरुत्तर हो गए और कारण बताया कि मैं साधना में लगा था और ध्यान नहीं रहा। ग्वाले को पता था कि गायें यानी गऊ में जंगल में गहरा जाने के पश्चात जीवित नहीं बचेगी, क्योंकि वहां शेर, चीते आदि खूंखार जानवर बहुत संख्या में रहते थे। अपने धन की हानि का कारण साधक को मानकर बांस की लाठी को तोड़कर उसकी पतली पतली दो टुकड़ी 6 इंच लंबी फटकी लेकर साधक को पकड़कर बलपूर्वक धरती के ऊपर गिराकर दोनों कानों में वे टुकड़ी ठोक कर अंदर तोड़ दी। साधक बुरी तरह से चिल्लाता रहा। वह ग्वाला चला गया, फिर उधर कभी नहीं गया। 1 महीने के पश्चात देव योग से एक वैद्य किसी औषधि की खोज करता करता गया तो महावीर जैन जी की पीड़ा का पता चला। उसने साधक के कानों से वे फाटकी निकाली तो लकड़ी की सली यानी बांस के फटने से उसमें पतली पतली सुई जैसी नुकीली सीख बन जाती है, उनको सली कहते हैं। कानों को चीरती हुई बाहर आई। रक्त व मवाद की पिचकारी लगी और साधक की किलकारी निकली, यानी महावीर जैन जी बुरी तरह चिल्लाए। वैद्य ने उपचार किया। कई महीनों में पीड़ा ठीक हुई, परंतु बहरे हो गए, मृत्यु हो गई। फिर अन्य जीवन भोग कर फिर महावीर जैन बने। महावीर जैन जी ने 363 पाखंड मत चलाए, जो वर्तमान में जैन धर्म में पाखंड मत वाली साधना चल रही है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी को तंग करता है तो उसका बदला भी उसको कभी न कभी देना पड़ता है। इसलिए कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। अब ऋषभदेव जी की कथा सुनाता हूँ। ऋषभदेव निवस्त्र रहने लगे, क्योंकि उनको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं था। वे परमात्मा के वैराग्य में इतने मस्त थे कि उनको ध्यान ही नहीं था कि वे नंगे हैं। उनका ध्यान परमात्मा में लगा था। वर्तमान के जैनी महात्माओं ने वह नकल कर ली और नंगे रहने लगे। यह मात्र परंपरा का निर्वाह है। ऋषभदेव जी अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा लेकर नग्न अवस्था में कुटक के जंगलों में दिन रात फिरते थे। एक बार बांसों के आपस में घिसने से जंगल में अग्नि लग गई। दावानल इतनी भयंकर हुई कि सब जंगल जलकर राख हो गए। ऋषभदेव जी भी जलकर मर गए। ऋषभदेव जी का जीव ही बाबा आदम के रूप में जन्मा, जो मुसलमानों, ईसाइयों तथा यहूदियों का प्रथम पुरुष तथा नबी माना जाता है। जैन धर्म में 2 प्रकार के साधु है। नंबर 1 बिल्कुल नंगे रहते हैं, जो पूर्व के महापुरुषों की नकल कर रहे हैं। जैन धर्म की स्त्री पुरुष, युवा, लड़के लड़कियां, बच्चे, वृद्ध सब उन नंगे साधुओं की पूजा करते हैं। इनको दिगंबर साधु कहा जाता है। इनमें स्त्रियों को साधु नहीं मनाया जाता। विचरणीय विषय है कि क्या स्त्री को मोक्ष नहीं चाहिए? यदि आपका मार्ग सत्य है तो स्त्रियों को भी करो नंगा, निकालो जुलूस। सच्चाई को न मानकर मात्र परंपरा का निर्वाह करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। नंबर 2 दूसरे साधु श्वेतांबर है। वे सफेद वस्त्र, मुख पर कपड़े की पट्टी रखते हैं। इसमें स्त्रियां भी साधु है। मारीची जी के जीव ने
प्रथम तीर्थ कर ऋषभदेव जी से दीक्षा लेकर साधना की थी। जो ऋषभदेव जी की बताई साधना विधि थी, उसके परिणाम स्वरूप गधा, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, धोबी, वेश्या का जीवन भोगा और स्वर्ग नरक में भटके। फिर महावीर जैन बने। महावीर जी ने तो किसी से धर्म देशना यानी दीक्षा भी नहीं ली थी, यानी गुरु नहीं बनाया था। उन्होंने तो मनमाना आचरण करके साधना की, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ बताया है। कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। इसी कारण से महावीर जैन जी का मोक्ष संभव नहीं है। महावीर जैन जी ने अपने अनुभव से 363 पाखंड मत चलाए, जो वर्तमान में जैन धर्म में प्रचलित है। विचार करें, महावीर जैन की आगे क्या दुर्दशा हुई होगी, यह स्पष्ट है, क्योंकि राजा ऋषभदेव वेदों अनुसार साधना करते थे। वही दीक्षा मारीची जी को दी थी। वेदों अनुसार साधना करने से मारीची वाले जीव को ऊपर लिखी लाभ हानि हुई, जन्म मरण जारी है। तो महावीर जी ने तो वेदों के विरुद्ध साधना यानी वेदों के विरुद्ध शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया था। गुरु से दीक्षा भी नहीं ली थी। उनको तो सौपन में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। अन्य वर्तमान के जैनी भाई बहनों को क्या मिलेगा? जैनी मानते हैं कि नंबर 1, सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, यह अनादि काल से चली आ रही है। नर मादा के संयोग से उत्पत्ति होती है, मरते हैं। नंबर 2, जैनी मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, किसी परमात्मा की मूर्ति नहीं रखते, जिनको हिंदू समाज प्रभु मानता है, जैसे श्री विष्णु, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी या देव जी। ये अपने तीर्थकर को ही प्रभु मानते हैं, उन्हीं की मूर्ति मंदिरों में रखते हैं। ओम मंत्र का स्वरूप तथा उच्चारण बिगाड़ कर ओंकार को यानी ओंकार को बनाकर जाप करते हैं। नंबर 3, जो स्त्री या पुरुष श्वेतांबरों से दीक्षा लेता है, उनको सिर तथा दाढ़ी के बाल हाथों से नोच नोच कर उखाड़ते हैं, महान पीड़ा होती है। भक्ति में शरीर को अधिक कष्ट देना लाभदायक मानते हैं, यानी इस तरह की साधना तथा विधान निराधार तथा नरकदायक है। मोक्ष तो सपन में भी नहीं है। जैनियों का विधान है कि सृष्टि को रचने वाला कोई नहीं है, नर मादा से उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं। यह पढ़कर गीता अध्याय 16 श्लोक 8-9 याद आया। गीता अध्याय 16 श्लोक 8, वे आसुरी प्रवृत्ति वाले यानी वे आसुरी प्रकृति वाले कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य तथा बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा क्या है? गीता अध्याय 16 श्लोक 9। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है यानी ज्ञानहीन है, सबका अपकार करने वाले यानी भ्रमित करके गलत ज्ञान, गलत साधना द्वारा अनमोल जीवन नष्ट कराने वाले कुकर्मी सरव बालों को नोच नोच कर उखाड़ना, निवस्त्र फिरना, गर्मी सर्दी से शरीर को बिना वस्त्र के कष्ट देना, व्रत करने के उद्देश्य से कई कई दिन तक भोजन न करना, फिर संथारा द्वारा भूखे प्यासे रहकर देहांत करना आदि आदि कुकर्म है। ऐसे कुकर्म मनुष्य केवल जगत के नशा के यानी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। यह जैन धर्म का ज्ञान आपको परमेश्वर कबीर जी के बताए अनुसार लेखक ने बताया है। कबीर सागर के अध्याय जैन धर्म बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।